1994 में एक ब्रांड लॉन्च हुआ, लोगों ने कहा ये बंद हो जाएगा। एनालिस्ट ने कहा इसे क्लोज कर दो और खुद टाटा ग्रुप के अंदर से आवाज उठी इस बिजनेस को छोड़ दो। लेकिन एक आदमी ने मना कर दिया और आज वो ब्रांड है इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी एम्पायर तनिष्क। दोस्तों, इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक इमोशन है, ये ट्रेडिशन है, ये ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट को एक ब्रांड ने अपना हथियार बनाया और वो ब्रांड है तनिष्क। टाइटन कंपनी का ज्वेलरी डिवीजन जो टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। आज इस ब्रांड के कंज्यूमर सेल्स 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 300 से ज्यादा शहरों में स्टोर्स है और यह सब शुरू हुआ एक ऐसे आइडिया से जो पैसे कमाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था, बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए था। यह कहानी शुरू होती है 1980s के आखिरी में। टाइटन इंडिया की एक लीडिंग वॉच कंपनी एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उनके वॉचेस बनाने के लिए इंपोर्टेड कंपोनेंट्स चाहिए थे और इंपोर्ट के लिए चाहिए था फॉरेन एक्सचेंज। तो टाइटन ने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसे एक्सपोर्ट किया जा सके और हमें फॉरेन करेंसी मिल जाए। इस कंपल्शन से एक ज्वेलरी ब्रांड का जन्म हुआ। टाइटन के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर सर एक्स देसाई ने ब्रांड का नाम रखा तनिष्क। यह नाम आया 2 शब्द से, तन यानी कि बॉडी और निष्क। निष्क एक एंशिएंट संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है गोल्ड ज्वेलरी। सो तन प्लस निष्क इज इक्वल्स टू तनिष्क, यानी कि बॉडी का सोना, आत्मा का सोना। 1994 में ब्रांड ऑफिशियली लॉन्च हुआ और 1996 में चेन्नई में इंडिया का पहला ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम खुला तनिष्क। लेकिन यहाँ असली कहानी शुरू होती है क्योंकि शुरुआती ईयर्स में तनिष्क बुरी तरह फेल हो रहा था। पहली गलती, ब्रांड ने लॉन्च किया 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी यूरोपियन डिजाइन के साथ, लेकिन इंडिया के ट्रेडिशनल कस्टमर को चाहिए था 22 कैरेट गोल्ड, खरा सोना। इंडियन ब्राइड्स अपने एंसेस्ट्रल डिजाइन्स पहनना चाहती थी, ना ही कोई फ्रेंच या इटालियन डिजाइन। दूसरी प्रॉब्लम, ट्रस्ट। इंडिया में ज्वेलरी खरीदना जनरेशनल ट्रस्ट का खेल है। लोग अपने पुराने लोकल सुनार के पास जाते थे जिन्हें उनके दादा दादी भी जानते थे। एक नई कॉर्पोरेट ब्रांड पर कोई क्यों भरोसा करे? नतीजा 1995, 96, 97, 98 लगातार 3-4 सालों में घाटा। लोग कहने लगे टाटा को ज्वेलरी बिजनेस बंद कर देना चाहिए। कंपनी के बोर्ड में भी यही प्रेशर था, लेकिन रतन टाटा जी ने एक बात कही जो हिस्ट्री बन गई। उन्होंने कहा हम इसे बंद नहीं करेंगे, हम इसे सही करेंगे। 2002 में टाइटन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने मैकेंजी को हायर किया अपनी पूरी ज्वेलरी स्ट्रेटेजी एनालाइज करने के लिए। मैकेंजी की रिपोर्ट क्लियर थी, प्रॉब्लम इज ट्रस्ट, फिक्स द ट्रस्ट यू फिक्स द बिजनेस। और फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक, तनिष्क ने कैरामीटर इंट्रोड्यूस किया। जर्मनी से इंपोर्ट की गई एक मशीन जो करीब 10 लाख रुपए में आती थी, हर तनिष्क स्टोर में लगाई गई। यह मशीन किसी भी गोल्ड पीस की प्योरिटी बिना तोड़े, बिना डैमेज किए सेकंड्स में बता देती थी। और फिर तनिष्क ने एक रिवॉल्यूशनरी कैंपेन चलाया, अपना पुराना सोना लाइए, हमारे कैरामीटर पर टेस्ट करवाइए। लोगों ने किया और रिजल्ट, हजारों कस्टमर्स को पता चला कि उनके कुछ लोकल सुनार ने 19 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट बोलकर बेच दिया था। यहां हुआ इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रस्ट स्कैम एक्सपोज्ड। तनिष्क ने आगे जाकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, 19 कैरेट इक्वल टू 22 कैरेट प्रोग्राम। जो कस्टमर इंप्योर गोल्ड लाए उसे तनिष्क ने पूरे 22 कैरेट के साथ एक्सचेंज किया 3 कैरेट फ्री में। यह था इंडिया में किसी ज्वेलरी ब्रांड का सबसे बड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग मूव और यहीं से तनिष्क का असली गेम शुरू हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2000-2001 में पहली बार तनिष्क प्रॉफिटेबल हुआ। एक बार ट्रस्ट आ गया तो ग्रोथ फिर रुकी ही नहीं। 2005 में तनिष्क ने लॉन्च किया गोल्ड प्लस, एक अफोर्डेबल सब ब्रांड टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए। मिडिल क्लास इंडिया को पहली बार एक ट्रस्टेड ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर मिला। 2016 में आया रिवा, स्पेशली वेडिंग ज्वेलरी के लिए, क्योंकि तनिष्क समझ चुका था इंडिया में ज्वेलरी का सबसे बड़ा ओकेशन है शादी। 2017 में आया मिया, वर्किंग वुमेन के लिए, एवरीडे ज्वेलरी, मिनिमल मॉडर्न। 2017 में ही आया अवीर,
फर्स्ट एवर मेंस ज्वेलरी लाइन और फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन। 2020 में दुबई में पहला इंटरनेशनल स्टोर। आज तनिष्क शारजाह, शिकागो, न्यूयॉर्क, सियाटल, अटलांटा हर जगह है। आज टाइटन की ज्वेलरी डिवीजन में 3000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और तनिष्क अकेले 300 प्लस सिटीज में प्रेजेंट है। तनिष्क की असली पावर है उसकी ब्रांड साइकोलॉजी। यह ब्रांड सिर्फ गोल्ड नहीं बेचता, यह बेचता है इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड माइलस्टोन्स। तनिष्क के एड्स हमेशा दिल को छूते हैं। एक माँ अपनी बेटी को वेडिंग ज्वेलरी दे रही है, कभी एक मॉडर्न कपल अपनी चॉइस से ज्वेलरी चूज कर रहा है। तनिष्क ने इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट को जो 90% था सिस्टमेटिकली डिसरप्ट किया। ट्रांसपेरेंसी, हॉलमार्किंग, फिक्स मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी की गारंटी, यह सब उन्होंने इंडस्ट्री में नॉर्मलाइज कर दिया। आज जब कोई लोकल ज्वेलर भी BSI हॉलमार्क लगाता है तो उसमें तनिष्क का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते हैं। तनिष्क की होसूर तमिलनाडु में एक 1,35,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है जो इंडिया की मोस्ट मॉडर्न ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में से एक है। 2024 में तनिष्क ने अपनी इंचार्टेड ट्रेल डायमंड कलेक्शन पेरिस ओट कुचर वीक में लॉन्च की। एक इंडियन ज्वेलरी ब्रांड पेरिस में। टाइटन की ज्वेलरी डिवीजन का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 40,000 करोड़ से ज्यादा था। आज हर ब्रांड उसके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। तनिष्क की स्टोरी एक सिंपल लेसन सिखाती है। जब सब कह रहे थे छोड़ दो, तब टाटा ने कहा सुधार दो। जब मार्केट था अनऑर्गेनाइज्ड, ओपेक और अनफेयर, तनिष्क ने लगाई ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी। यह ब्रांड आज सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, यह है इंडिया के मिडिल क्लास का लग्जरी ड्रीम। यह है हर शादी की पहली चॉइस। यह है रतन टाटा जी का वो भरोसा जो उन्होंने हार के सामने भी नहीं तोड़ा, और यही इस ब्रांड को बाकी सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तनिष्क की ये जबरदस्त जर्नी? अगर आपको यह स्टोरी इंस्पायर करती है तो एक लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो बिजनेस और ब्रांड्स की रियल स्टोरीज पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और पावरफुल ब्रांडेड स्टोरीज आती रहेंगी सिर्फ इसी चैनल पर। मैं हूं आपका फेवरेट रियल्टर विकास डी गोयनका और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।